होते हैं, जंगल बर्बाद हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटे? सेकंड पॉइंट है हमारा इट कैन कोज इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। इट कैन कोज इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। इससे जो है इन्वायरमेंट को खतरा पहुंच सकता है, ठीक है ना, और सोशल प्रॉब्लम ही हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। इट कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट on adverse effect on ecosystem, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, हमने पिछले चैप्टर में इकोसिस्टम के बारे में बताया बेटे, है ना। ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग में इंटर रिलेशनशिप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को भी ये नुकसान पहुँचा सकता है। many people become homeless। मान लीजिए किसी नदी के किनारे कुछ लोग मकान बना के रह रहे हैं, नदी के किनारे कुछ आदमी रह रहे हैं। अगर वहाँ पर जो है डैम बनाएंगे तो उन लोगों के जो है घर छिन जाएंगे, ठीक है ना। इससे लोग जो है बिना घर के हो सकते हैं। इट कैन रिड्यूस फर्टिलिटी of the soils। It can reduce fertility of soil। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये डिसएडवांटेज है बेटे डैम के। ये पेपर में आ जाता है कि 2 एडवांटेज लिखो या 3 डिसएडवांटेज लिखो, तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? व्हाट इज फ्यूल? तो फ्यूल क्या है? फ्यूल ए सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग a substance which on burning produce heat and light। a substance which on burning produce heat and light is called fuel। कह रहा है ये फ्यूल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो जलाने पर हीट देता है, लाइट देता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेटे फ्यूल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटे, एक अच्छा फ्यूल किसको कहते हैं बेटे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। CHARACTERSTICS। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल क्या है भाई यहाँ पर, है ना। तो ये क्या क्या हो सकते बेटे? easy to handle, है, easy to transport, produce high calorie
वैल्यू, प्रोड्यूस हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो अच्छा जी और क्या कर सकता है बेटे, हाँ जो पॉल्यूशन ना करता बेटे, इजी टू हैंडल, जिसको जो है यूज करने में कोई परेशानी ना हो, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई परेशानी ना हो, और जो जलाने पर बहुत ज़्यादा हीट देता है उसको क्या कहते हैं, उसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। लो इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। अच्छा जी, नॉट लेफ्ट फ्यूल विच, हाँ यानी कि नॉट लेफ्ट एनी रेजिड्यू like ash after burning, ठीक है जी। आगे, not cause any pollution, and not cause any pollution, एयर पॉल्यूशन। तो भाई ये लिखा मैंने बेटा, यहां पर ये लिखा है मैंने कि अच्छा आइडल फ्यूल कौन सा होता है बेटा, ऐसा फ्यूल जिसको हैंडल करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ऐसा फ्यूल जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कैलोरीफिक वैल्यू, ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो जलने पर बहुत ज़्यादा हीट देता है, ऐसा सब्सटेंस जो जलने पर बहुत ज़्यादा हीट देता है उसको कहते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर जो है वही फ्यूल अच्छा होगा जो जलने पर ज़्यादा हीट देता हो, इसलिए उसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसा ईंधन, ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्न द फ्यूल, किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो वो फ्यूल अच्छा माना जाता है जिसको जलाने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, कुछ भी फ्यूल्स रहते हैं जो जलने के बाद में कुछ न कुछ छोड़ते हैं, जैसे बेटे घरों में हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो जलाने के बाद में आपको पता क्या है बेटे, क्या है, राख बच जाती है, तो वो फ्यूल अच्छा नहीं माना जाता। अब आजकल जो है हम घरों में जो है एलपीजी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे हम एलपीजी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए तो कोई कुछ भी पीछे नहीं बचता है, कोई रेजिड्यू जो है नहीं बचता है, इसलिए एलपीजी जो है लकड़ी से अच्छा ईंधन माना जाता है। अब पेट्रोलियम है, कोयल है, जलाने पे क्या देते हैं, धुआं देते हैं और उससे पोल्यूशन फैलता है, इसलिए कोयला और पेट्रोलियम अच्छे ईंधन नहीं माने जाते। उसकी जगह नेचुरल गैस जो है अच्छे ईंधन माने जाते हैं क्योंकि वे जलने पर धुआं नहीं देते। तो वो ईंधन भी अच्छा नहीं माना जाता। वो ईंधन अच्छा होता है बेटे जो कोई पोल्यूशन ना करे, वो ईंधन अच्छा माना जाता है जो जलने पर कोई अवशेष नहीं छोड़े, वो ईंधन अच्छा माना जाता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, वो ईंधन अच्छा माना जाता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, अर्थात जो जलने पे ज़्यादा हीट देता है। वो ईंधन अच्छा माना जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ईंधन अच्छा माना जाता है जिसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडल फ्यूल। अब आता है बायोमास। क्या है बेटे बायोमास? बायोमास क्या है? ठीक है बेटे, आपने देखा होगा कुछ लिविंग थिंग्स है वो कुछ अवशेष छोड़ देते हैं और वो अवशेष जो है हमारे जो है क्या किस काम आते हैं बेटे, जलाने काम आते हैं।
इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, बायोमास। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लीजिए बेटे बायोमास की, बड़ी सिंपल है। बायोमास की डेफिनेशन लिखिएगा, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेस्ट मटेरियल्स produced by a living organism. Waste material produced by living organism and the dead material of living organism. And the dead materials and the dead materials of living being are collectively called biomass. तो बायोमास है क्या बेटे? वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ जीव जो है वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जैसे गाय है, भैंस है ना, उनका जो क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल होता है, वो उससे उपले बनते हैं। और उपले किस काम आते हैं बेटे? उपले किस काम आते हैं? जलाने काम आते हैं। उसी तरह से गन्ना है, गन्ने से क्या बनती है? खोई बनती है, जिसको बैगा से कहते हैं, वो भी जो किस काम आते हैं? जलाने काम आते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल है बेटे इसके, एग्जाम्पल है काउडंग, बैगासी किसे कहते हैं बेटे? है ना, गन्ने का जो छिलन है, गन्ने का जो क्या कहते हैं जूस निकालने के बाद में, गन्ने का हम जूस निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में जो रेजिडू बचता है, जो अवशेष बचता है, उसको बैगासी कहते हैं। ये भी जलाने काम आते हैं। काउडंग यानी गोबर, उससे उपले बनते हैं और उपले जलाने काम आते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? बायोमास। और ये सब किस काम आते हैं? बायोमास किस काम आते हैं बेटे? है ना, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है जी। और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। अर्थात बायोमास जो किस काम आ सकते हैं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आ सकते हैं। घरों में जो है, घरों में रोशनी करने के लिए, घरों में खाना पकाने काम आ सकते हैं। और इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो है पानी को गर्म करने के लिए या दूसरे काम करने के लिए भी जो है ये बायोमास यूज किए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका बायोमास बेटे। अब आगे चलते हैं बेटे। अब बायोमास के बाद में एक वर्ड आता है बायोगैस। क्या वर्ड है? बायोगैस। ठीक है, सुना होगा आपने बेटे बायोगैस क्या होती है। तो बायोमास के बाद में आता है नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस से पहले हम आपको जो चारकोल बताएंगे बेटे। बायोगैस से पहले हम चारकोल क्या होता है बेटे? हाँ, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट combustion it is produced by incomplete
incomplete combustion of fuel. It is produced by incomplete combustion of wood. वुड को हमने जलाया, सॉरी एक मिनट ठीक है बेटे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ वुड, it is produced by strongly heating of wood in sufficient supply of air, in sufficient supply of air. जब हम किसी लकड़ी को जो है एयर की सप्लाई में, यानी कि एयर की कोई कमी नहीं है, और इसको वुड को जो है बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो हीट कर जब वुड जल जाती है, जलने के बाद में जो अवशेष बचता है उसको क्या कहा जाता है? चारकोल। क्या कहा जाता है? चारकोल। तो चारकोल जो है, चारकोल भी जो है फ्यूल के काम आता है बेटे। चारकोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इट इज यूज्ड as fuel, it is used as fuel. अब क्वेश्चन आता है which is better, which is better, which is better, wood better है या चारकोल? which is better fuel, either चारकोल और फ्यूल। ठीक है जी। तो इसका आंसर है बेटे, इसका आंसर यहाँ पर क्या है? चारकोल अच्छा ईंधन है या फ्यूल अच्छा, सॉरी वुड अच्छा ईंधन है? वुड अच्छा ईंधन है। तो कैसे पता चलेंगे? तो आंसर है इसका चारकोल इज बेटर फ्यूल than wood, because ऐसा क्यों? because it produce more heat as compared to wood. वुड के मुकाबले जो है इससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दूसरा क्या है बेटे? दूसरा ये है, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक आफ्टर बर्निंग। ठीक है जी। ये इसके कारण है बेटे। पेपर में आ जाता है वुड अच्छा ईंधन है या चारकोल अच्छा ईंधन है, तो जब आप लकड़ी जलाओगे तो धुआं आएगा, इसलिए वो पोल्यूशन कर सकता है, परंतु चारकोल को जलाओगे तो स्मोक नहीं बनता, इसलिए पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा जो है जो चारकोल है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, अर्थात चारकोल जलने पे ज़्यादा हीट देता है, जबकि वुड जो है जलने पे ज़्यादा हीट नहीं देता है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे ये। अब आता है बायोगैस। अब आता है नेक्स्ट बेटे बायोगैस। बायोगैस बहुत अच्छा बेटे। गाय के गोबर से, घर का जो कूड़ा करकट है उससे बायोगैस बनाई जाती है। तो हम देखेंगे बेटे ये बायोगैस है क्या बेटे। तो बायोगैस में हमें पढ़ना क्या है? बायोगैस में बेटे पहले लिखिएगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज produced, it is a mixture of gases produced, it is a mixture of gases produced during the decay of biomass,
during the decay of biomass, during the decay of biomass in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बायोगैस क्या है बेटे, और ये ना ये बायोमास का मतलब है जैसे गाँव के अंदर बेटे गाय का भैंस का जो गोबर होता है, ठीक है जी, उसको कहेंगे आप यहाँ बायोमास। और घरों में रसोई के अंदर सब्जियों का छीलन, फलों का छीलन, वो सारा वेस्ट, उन सबको हम क्या कहेंगे, बायोमास। तो ये बायोमास क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैस कब बनेगी, वो गैस कब बनेगी, वो गैस जब बनेगी जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में बायोमास के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और वो बैक्टीरिया जो है उस बायोमास को डिग्रेड कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। तो जब ये बायोगैस बनती है, तो बायोगैस के अंदर है कौन सी बेटे, कौन कौन सी गैस है बेटे, बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैस है, बायोगैस इसके अंदर कौन कौन सी गैस है बेटे, इसके अंदर मीथेन है CH4, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस। बायोगैस के अंदर ये सारी गैसेज होती है। ये गैसेज कब बनती है, ये गैसेज जो है ड्यूरिंग द डिके ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये सारी गैस बनती है। और इन सारी गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है जी। तो बायोगैस कैसे बनाया जाता है बेटे, बायोगैस इसकी ये जो बायोगैस है इट इज प्रोड्यूस्ड in biogas plant. Biogas, it is a mixture of gases produced during the decay of biomass in the absence of the oxygen. ये बायोगैस कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड SULPHIDE। ठीक है। अभी बायोगैस कहाँ बनती है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट कहाँ पर होते हैं बेटे, बायोगैस प्लांट मोस्टली जो है कहाँ पर जो है रूरल एरिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है गाय भी होती है, भैंस भी होती है। तो उन गाय भैंस का गोबर, गाय भैंस का जो क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल है वो, और किचन का जो वेस्ट मटेरियल है, उन सबको इकट्ठा करके जो है एक जो है क्या कर देते बेटे, एक प्रकार का जो है टैंक बना देते हैं। टैंक क्या बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, उस टैंक को वो पक्का टैंक होता है बेटे, उस टैंक के अंदर जो है उसको किसको, वेस्ट मटेरियल को, आपका जो है गाय का, भैंस का और जो किचन का वेस्ट मटेरियल है उसको उसमें डाल देते हैं। जब वो, और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं, और जब वो भर जाता है ऊपर से बिल्कुल उसको लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद में कुछ दिनों बाद उसके अंदर जो है क्या पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। बैक्टीरिया जब पैदा हो जाएंगे तो बैक्टीरिया जो है उसको क्या कर देंगे, बैक्टीरिया क्या कर देंगे, उसको डिके कर देंगे। बैक्टीरिया उसको डिके कर देंगे। डिके का मतलब होता है उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज का मतलब तोड़ देंगे। किसको, उस मिक्सचर को, किसके मिक्सचर को, जो आपका जो है एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है और जो किचन वेस्ट मटेरियल है उसको सबको वे डिके कर देंगे। और डिके करने से, वो जो डिके करने से क्या बनेगी, ये गैसेज बनेगी। और इन सारी गैसों को क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। तो गांव में ये जो बायोगैस है इससे जो है भोजन बनाया जाता है, ठीक है नहीं, और इससे जो है घरों में लाइट भी जो है, घरों में जो है रोशनी भी की जाती है बेटे। तो ये बायोगैस को हम जो है गोबर गैस भी कहते हैं बेटे, इसका जो है इसको गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। तो बायोगैस को हम क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए जो है
एक टैंक बनाते हैं, आपको पता है मैंने कैसे कैसे बनाते हैं। अब जब वो बायोगैस अंदर जो है वहाँ पर बायोगैस प्लांट के अंदर बायोगैस बन जाएगी, उस गैस को जो है हम उस गैस के द्वारा हम क्या, वी कैन कुक द फूड, वी कैन लाइट आवर होम। बायोगैस किस काम आते हैं बेटे? बायोगैस यूज्ड टू कुक फूड, टू लाइट होम्स। घरों में रोशनी करने के लिए, भोजन को पकाने के लिए जो है बायोगैस यूज की जाती है। जब सारी किसी बायोगैस प्लांट के अंदर जो बायोगैस बनी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद में वहाँ पर जो है एक जो है मिक्सचर बचता है, उसको कहा जाता है स्लरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लरी। तो स्लरी यहाँ पर एक वर्ड है स्लरी, एस ये क्या है स्लरी बेटे? तो क्या है? दस इट इज द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, it is the residue left behind in it is the residue left behind in biogas plant, in biogas plant. It is the residue left behind in biogas plant after using the biogas. बायोगैस यूज करने के बाद बायोगैस प्लांट के अंदर जो रेड्यू जो बचता है उसको क्या कहा जाता है? स्लरी कहा जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज मैन्योर, it is used as manure, as it contain, इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है बेटे। इसके अंदर क्या होता है? एज इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखिए बेटे, तो दोबारा फिर सुनिए, बायोगैस क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिके ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जो बायोगैस प्लांट बनाएंगे, जो आपने टैंक बनाया है, जब उसको आप भर दोगे, किससे भर दोगे? किससे भर दोगे बेटे? एनिमल वेस्ट से और किचन वेस्ट से। आप उसको जब फिलअप कर दोगे तो ऊपर से बिल्कुल उसको क्लोज कर देते हैं, उससे क्या कर देते हैं? बिल्कुल बंद कर देते हैं, ताकि उसके अंदर एयर भी ना एंट्री कर सके। ठीक है ना? तो वहाँ पर जो क्या होगा फिर? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर जो माइक्रोब्स पैदा होंगे, जो बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो उस बायोमास को जो है उसका क्या कर देंगे? वो डिके कर देंगे। फिर क्या बन जाएगी? वो गैसेज बन जाएगी। फिर इन सब गैसों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? बायोगैस। और ये कहाँ बनाई जाती है बेटे? ये कहाँ बनाई जाती है? बायोगैस प्लांट के अंदर बनाई जाती है। बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। किस काम आती है? भोजन को पकाने में, घरों में रोशनी करने के लिए। अब एक वर्ड आता है स्लरी। इट इज द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इन बायोगैस प्लांट आफ्टर यूजिंग द बायोगैस। बायोगैस प्लांट के अंदर हमने बायोगैस बना ली, जब उस बायोगैस को हम कंप्लीट यूज कर लेंगे, फिर वो प्लांट के अंदर, उस बायोगैस प्लांट के अंदर जो नीचे बच गया है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्लरी। इट इज़ यूज एज मैन्योर। और ये किस काम आती है बेटे? खाद के काम आती है। खेतों में जो है खाद के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद में आता है बेटे नेक्स्ट वाइंड एनर्जी। क्या है बेटे नेक्स्ट? वाइंड एनर्जी।
नेक्स्ट है आपकी वाइंड एनर्जी बेटे। तो पहले तो आपको पता हो जाए मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। वाइंड एनर्जी किसे कहेंगे हम? वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी किसे कहेंगे? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एयर। ठीक है जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। फिर वाइंड एनर्जी किसे कहेंगे बेटे? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एयर कॉल्ड वाइंड एनर्जी। कॉल्ड वाइंड। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है कुछ आपको पता होना चाहिए वाइंड एनर्जी कैसे बनती है बेटे। वाइंड एनर्जी जब जैसे एयर चलेगी, बहुत ज़्यादा एयर चलेगी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जो वाइंड एनर्जी है वो किस काम आती है बेटे? वाइंड एनर्जी के कुछ यूजेज है बेटे। वाइंड एनर्जी के कुछ यूजेज है और वो यूजेज क्या है बेटे? नंबर 1 यूजेज। नंबर 1 किस काम आते हैं बेटे? इट इज यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम ग्रेन। इट इज यूज टू रिमूव हस्क from grains during winnowing. During winnowing. W-I during winnowing. W-I-N-O-W-N. गांव में क्या करते हैं बेटे? गांव में क्या करते हैं? एक छाछ होता है, उस छाछ के द्वारा, गांव में एक छाछ होता है बेटे, उस छाछ के द्वारा दाने के अंदर जो कूड़ा करकट होता है तो उसको जो है ना हिलाकर जो है दूर किया जाता है। ठीक है ना। तो उसके अंदर से कूड़ा करकट अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। तो टू रिमूव हस्क, हस्क का मतलब होता है कूड़ा करकट, यानी कि दानों के अंदर जो अनाज के दाने होते हैं उनके अंदर जो कूड़ा करकट होता है उसको दूर करने के लिए क्या काम आती है बेटे? वाइंड एनर्जी आती है। इट इज यूज्ड इन रनिंग सेल वॉल। It is used in running